आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि चुंबकन की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा उसका जो है एसआई मात्रक हमें बताना है। तो हमें क्या पता है कि जब किसी पदार्थ को जो है चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से अगर कोई चुंबकन क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें हम कोई पदार्थ को रखते हैं तो क्या होता है, वह चुंबकित हो जाता है, जिसके कारण इसका प्रत्येक परमाणु क्या है, एक स्वयं जो है चुंबकीय आघूर्ण जो है उत्पन्न करता है। तो एक प्रत्येक आयतन में जो है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण m प्राप्त होता है। तो यदि किसी पदार्थ का आयतन हो इस प्रकार से, यदि हम जो एक दंड चुंबक लेते हैं जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, तो इसकी लंबाई को हम यदि इस प्रकार से प्रभावकारी लंबाई को 2L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये क्या प्राप्त होगा, N तथा S ध्रुव के बीच की दूरी तथा इसका जो ध्रुव प्राबल्य हम M से दर्शाते हैं, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा M गुणित 2L के बराबर, इस प्रकार से, ठीक है। तथा इसका आयतन देखें तो आयतन क्या प्राप्त होता है, आयतन V के बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, ये जो है लंबाई 2L गुणित यहाँ पे इसकी देखें यदि क्षेत्रफल A होगा, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2L गुणित A के बराबर प्राप्त होगा आयतन। इस प्रकार से तो हमें चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या चुंबकन की तीव्रता जिसे हम जो है I से प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकन तीव्रता I क्या प्राप्त हो जाता है, एकांक आयतन में जो उत्पन्न है चुंबकीय आघूर्ण उसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो हम इसको परिभाषित रूप में लिख सकते हैं, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं, I बराबर मान रख देंगे, यहाँ पे जो है M चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, M गुणित 2L जो प्रभावकारी लंबाई है उसके गुणनफल जो इस प्रकार से ध्रुव प्राबल्य के साथ। उसी प्रकार आयतन बराबर क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाएगा हमें 2L गुणित A के बराबर। तो यहाँ पे 2L आपस में कट जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, M बटे A, या हम इसे कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल में जो हमें ध्रुव सामर्थ्य प्राप्त होता है किसी पदार्थ का, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य का मान देख सकते हैं। यहाँ पे A का मान यदि हम एक रखेंगे अर्थात 1 मीटर का वर्ग, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, M के बराबर प्राप्त होगा, जहाँ पे क्या प्राप्त है, हम A बराबर अगली 1 मीटर का वर्ग रखते हैं। तो इस प्रकार से हम भी इस परिभाषा को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका यदि हम जो है मात्रक निकालें तो I का मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा, M बटे A, जहाँ पे M जो है ध्रुव सामर्थ्य है, इसका मात्रक क्या प्राप्त हो जाता है हमें, एम्पियर गुणित मीटर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, ये प्राप्त होता है हमें मीटर का वर्ग। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 मीटर के साथ कट जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है चुंबकन की तीव्रता का मात्रक। तथा इसे इसकी परिभाषा भी हमें पूछा गया था, तो हम कह सकते हैं एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को क्या कहते हैं, हम इसे चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। या हम कह सकते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य का मान जो है हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है चुंबकन की तीव्रता प्राप्त हो जाता है तथा इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर प्राप्त होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।